एक नगर में एक समय की बात है। वहां का राजा बेहद न्यायप्रिय और ईमानदार था। उसकी प्रजा हमेशा खुशहाल और संतुष्ट रहती थी, क्योंकि राजा हर किसी का भला सोचता था। राजा का राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था और उसके 3 बेटियां थी। अब रानी, जो राजा की पत्नी थी, वो अपनी बेटियों को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसका एक बेटा हो, लेकिन ऐसा हो न सका। रानी को हमेशा धन दौलत और ऐशो आराम की चाहत रहती थी। राजा पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता था। वह अपने गुरु को मानता और हर दिन मंदिर जाकर पूजा करता। उसका यही धार्मिक प्रवृत्ति उसकी तीनों बेटियों पर भी असर डाल रही थी। बेटियां भी अपने पिता की तरह धार्मिक थी और हर काम में उसका साथ देती। मगर रानी को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि राजा अपनी बेटियों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है और उसे नजरअंदाज कर रहा है। वह अंदर ही अंदर जलन महसूस करने लगी। राजा अपनी बेटियों से इतना प्रेम करता था कि उनकी हर मांग पूरी कर देता था। इससे रानी के मन में ईर्ष्या बढ़ने लगी। रानी की असली चाहत तो राज्य की संपत्ति और शासन की थी। वह चाहती थी कि राजा की जगह खुद को शक्तिशाली बनाए, लेकिन राजा उसकी इन मंशाओं से अनजान था। वह हर बार रानी की योजनाओं से बच जाता। रानी ने कई बार सोचा कि राजा को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि वह सारा राज्य खुद संभाल सके। समय बीतता गया और बेटियां बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा घर लौटा तो बेटियों ने बड़े प्रेम से उसके लिए भोजन परोसा। राजा ने कहा कि तुम लोग आराम कर लो, मैं खा लूंगा। बेटियां चली गईं और राजा भोजन करने बैठ गया। तभी रानी आई और उसे एक गिलास दूध पेश किया। राजा को थोड़ा अजीब लगा कि रानी इतनी देखभाल कर रही है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। राजा ने सोचा शायद रानी में बदलाव आ गया है, इसलिए उसने खुशी खुशी दूध पी लिया। मगर उसे यह नहीं पता था कि उस दूध में जहर मिला हुआ था। रानी ने उसे बड़ी चालाकी से मौत के मुंह में धकेल दिया। अगली सुबह जब राजा उठ नहीं रहा था, रानी ने उसका नाटक करते हुए उसे उठाने की कोशिश की। तीनों बेटियां भी आई और अपने पिता को जगाने लगी, लेकिन राजा तो अब इस दुनिया में नहीं था। पूरा महल शोक में डूब गया। रानी मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, पर उसकी सच्चाई से कोई वाकिफ नहीं था। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई और पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा की बेटियां अपने पिता के जाने से टूट गई थी। उनका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन रानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब जब राजा नहीं रहा तो उसने राजमहल की दौलत पर अपने मन मुताबिक हक जमाना शुरू कर दिया। रानी ने राजा के जाने के बाद सारा राज्य अपने हाथ में ले लिया, पर उसकी लालच की वजह से राज्य का खजाना जल्दी ही खाली हो गया। दूसरी ओर राज्य पर पड़ोसी दुश्मन राजाओं ने हमला बोल दिया और धीरे धीरे रानी के हाथ से सब कुछ फिसलने लगा। रानी का अहंकार उसे कहीं का नहीं छोड़ रहा था। उसने सब धन दौलत अपने ऐशो आराम में खर्च कर दी। महल के सारे कीमती गहने और चीजें बेच दी। बेटियां उसे बार बार समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह उन्हें दुत्कार देती थी। आखिरकार हालात इतने बदतर हो गए कि रानी और उसकी बेटियों को महल छोड़कर एक छोटे से घर में रहना पड़ा। रानी, जिसने कभी पूरे राज्य पर राज किया था, अब गरीबी में जीने को मजबूर हो गई। उसकी गलतियों और लालच की वजह से उसने सब कुछ खो दिया और उसकी बेटियां भी उसके साथ इस कठिनाई भरे जीवन में फंसी रही। इस प्रकार लालच और ईर्ष्या की आग ने उस परिवार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया और जो कभी राज्य के सबसे शक्तिशाली लोग थे, वे अब गुमनामी और गरीबी में जीने को मजबूर हो गए। वह औरत तो यह सोचती थी कि राजा के जाने के बाद सारी दौलत उसकी हो गई, लेकिन उसे इस धन संपत्ति को संभालना आता नहीं था। उसने धीरे धीरे सब बर्बाद कर दिया। उधर राजा का पुनर्जन्म एक हंस के रूप में हुआ। हंस अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रखता था। उसे पता था कि वह एक राजा था और उसकी 3 बेटियां थी। रानी ने उसे जहर देकर मार डाला था। अब वह हंस एक मंदिर के पास जाकर रहने लगा। मंदिर के नजदीक एक तालाब था और उसी तालाब के पास वह हंस रोज सुबह बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाता था और अपनी चोंच में पानी भरकर शिवलिंग का अभिषेक करता था, क्योंकि वह अपने पूर्व जन्म में भी शिवजी की भक्ति में लीन रहता था। उसकी इस निष्ठा और भक्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और एक दिन शिवजी ने प्रकट होकर कहा, मांगो हंस,
क्या मांगना चाहते हो? हंस ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे अपने पूर्व जन्म की पूरी याद है। मैं राजा था, मेरी 3 बेटियां थी, लेकिन मैं उनका भला नहीं कर पाया। अब मैं अपनी बेटियों की मदद करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। तुम अपनी बेटियों की सहायता कर सकते हो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पंख सोने के हो जाएंगे। हर बार एक पंख छोड़ने पर भी तुम्हें नया पंख मिलेगा। शिवजी के आशीर्वाद के बाद हंस उड़कर महल पहुंचा, लेकिन अब वहां दूसरे राजा का राज था। हंस निराश होकर शहर के दूसरे कोने में घूमने लगा और उसे एक छोटे से घर में अपनी 3 बेटियां नजर आईं। बेटियों के कपड़े फटे हुए थे और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह देखकर हंस का दिल भर आया। उसने तुरंत उनके आंगन में जाकर एक पंख गिरा दिया। पंख जमीन पर गिरते ही सोने का हो गया। जब बेटियों ने देखा तो वे चकित रह गईं। उन्होंने सोने का पंख उठाया और अपनी मां को दिखाया। मां ने उस सोने के पंख को बेचकर घर के लिए राशन खरीद लिया। यह देखकर हंस को संतोष हुआ। अब वह रोज मंदिर में पूजा करता और फिर अपनी बेटियों के आंगन में एक सोने का पंख छोड़ आता। रानी से उसे नफरत थी, लेकिन वह बेटियों की मां थी, इसलिए हंस ने अपने दिल को मजबूत किया और हर दिन सोने का पंख डालता रहा। एक दिन रानी ने देखा कि रोज एक हंस आता है और सोने का पंख छोड़ जाता है। उसने मन में सोचा, क्यों न इस हंस को पकड़कर इसके सारे पंख एक ही बार में नोच लूं और फिर सारे पंख बेचकर अमीर हो जाऊं। उसने अपनी बेटियों को यह बात बताई तो वे बहुत नाराज हुईं और बोली, मां, ऐसा सोचना भी मत। वह हंस हमारी इतनी मदद कर रहा है और आप उसकी यह कीमत चुकाना चाहती है? रानी ने हंसते हुए कहा, अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। कुछ दिन बाद जब रानी घर में अकेली थी और बेटियां कहीं बाहर गई हुई थी, तभी हंस आकर आंगन में उतरा। रानी ने मौका देखकर एक कटोरी में दूध रखा और हंस को पीने के लिए बुलाया। हंस जब दूध पीने लगा तो रानी ने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। हंस को खतरे का आभास हुआ और वह फौरन उड़ गया। रानी की यह चालाकी हंस को भाप में आ गई थी। अब हंस ने निर्णय लिया कि वह अब यहां नहीं आएगा, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं। वह दिन आया जब हंस अपनी बेटियों को आखिरी बार देखने आया। उसने आखिरी बार एक सोने का पंख गिराया और फिर हमेशा के लिए वहां से उड़ गया। बेटियों ने जब देखा कि आज हंस फिर आया, पर उसने आने के बाद भी और पंख नहीं गिराए, बेटियां समझ गईं कि हंस फिर नहीं लौटेगा। बेटियों ने अपने द्वारा किए गए अंशदान को समझा और उस पंख से जो मिला उसे संतोष करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाया। इस प्रकार हंस ने अपनी बेटियों की मदद कर दी और उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया, परंतु लालच की आग को बुझाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। एक बार की बात है, एक रानी ने एक हंस को अपने पंजों में जकड़ लिया और उसके पंखों को बेरहमी से नोचने लगी। जैसे ही उसने हंस के पंखों को खींचना शुरू किया, वह लहूलुहान हो गया। हंस के मन में विचार चल रहे थे कि इस रानी ने मुझे पूर्व जन्म में जहर देकर मारा था और अब यह इस जन्म में भी मुझे जीवित नहीं छोड़ने वाली है। बेचारे हंस के सारे पंख नोच लिए गए और वह बेबस होकर कोने में गिर गया। रानी, जो अपने क्रोध में अग्नि बबूला हो गई थी, उसके पंखों को इकट्ठा करने लगी। तभी रानी ने देखा कि ये पंख तो सोने के नहीं थे। यह देखकर रानी भड़क उठी और बोली, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि तूने मेरे साथ बड़ा छल किया है। हंस मन ही मन भोलेनाथ की कृपा की गुहार लगाने लगा। तभी रानी ने एक धारदार छुरी उठाई और हंस की गर्दन पर वार करने ही वाली थी कि अचानक उसकी 3 बेटियां दौड़ती हुई आई। बेटियों ने रानी को पकड़ लिया और कहा, मां, तुमने क्या किया? जो हंस हमें इस दरिद्रता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ तुमने इतना घृणित व्यवहार किया। यदि हमारे पिता जीवित होते तो वह इस हंस को पालते, उसे खाना देते और इज्जत देते। तुमने उस हंस को इतनी बेरहमी से क्यों घायल किया? तीनों बहनों ने अपनी मां को डांटा और हंस के घावों पर उपचार करने के लिए जड़ी बूटियां लाई। बेटियों ने हंस के लिए पेस्ट बनाकर उसके जख्मों पर लगाया। तब हंस ने उनसे कहा, मुझे उस मंदिर में ले चलो जहां मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकूं। बेटियां उसे लेकर मंदिर गईं। हंस ने वहां जाकर भोलेनाथ से विनती की, अपनी चोंच से बेलपत्र तोड़े और जल चढ़ाया। भोलेनाथ उसकी प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हंस, तुम ठीक हो। भोलेनाथ की कृपा से हंस के घाव भर गए
और नए पंख उगाए। जब हंस ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, उसने कहा, हे भगवान, कृपया मेरी बेटियों की रक्षा करें। इस दुष्ट रानी ने मुझे पूर्व जन्म में जहर देकर मारा था और अब यह इस जन्म में भी मुझे मारने पर तुली हुई है। उसकी बेटियां यह सब सुन रही थी और उन्होंने हंस से पूछा, आप कौन है? हंस ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का पिता हूँ। तुम्हारे माँ ने मुझे दूध में जहर देकर मारा था। यह सुनकर बेटियों का क्रोध बढ़ गया। वे घर लौटकर अपनी माँ के पास गईं, जो उस समय राज्य पर काबिज थी। उन्होंने कहा, हमारा पिता राजा हंस है, जो इस जन्म में हंस के रूप में पैदा हुआ है। वह मनुष्य की भाषा समझता है और हमारी माँ ने उसे पूर्व जन्म में ही जहर देकर मार दिया था। राजा ने रानी को कारागार में डाल दिया। जब उसे पता चला कि वह राजा हंस है, तो उसने अपना राज्य भी वापस लौटा दिया, ये कहते हुए कि जब राजा है तो मुझे बिना राजा के राज्य का अधिकार नहीं है। तब राजा ने उन तीनों बेटियों और हंस को राज्य सौंप दिया। तीनों बेटियां अपने पिता राजा हंस को सिंहासन पर बिठाने लगी, लेकिन राजा हंस ने कहा, बेटिया, इस जन्म में मैं एक पक्षी हूँ, मैं राजपाट कैसे चला सकता हूँ? बेटिया बोली, पिताजी, आप बस हमें मार्गदर्शन करें, हम खुद ही शासन का कार्यभार संभाल लेंगे। राजा हंस ने उनके आत्मविश्वास को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और भोलेनाथ का बारंबार धन्यवाद किया। राजा ने रानी को कैद में डाल दिया ताकि वह अपनी करनी का फल भोगे। राजा अब सोचने लगा कि उसकी तीनों बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। उन्होंने उनके लिए योग्य राजकुमारों की खोज शुरू की और तीनों बेटियों की शादी धूमधाम से कर दी गई। अब वे तीनों रानियां बन गई और अपने पिता राजा हंस की सेवा करती। राज्य में रानी बनकर तीनों बेटियों ने राजा हंस का खूब ध्यान रखा। उनका राज्य और भी विस्तारित हुआ और राजा के अच्छे शासन के कारण प्रजा भी उन्हें अत्यंत सम्मान देती थी। सभी लोग राजा हंस और उनकी बेटियों के प्रति स्नेह और श्रद्धा व्यक्त करते थे। राज्य में सुख समृद्धि का आगमन हुआ और सभी ने मिलकर भोलेनाथ की पूजा की। राजा हंस और उनकी बेटियों ने मिलकर रानी के समर्पण के साथ जीवन व्यतीत किया। उन्होंने मन में यह भी संकल्प लिया कि सभी जीवों की रक्षा करेंगी, क्योंकि उनके पिता एक समय में राजा रह चुके थे। उनकी खुशहाल जिंदगी अब हर दिशा में फैल गई। राजा हंस और उनकी बेटियों की संगति ने पूरे राज्य को एक परिवार की तरह जोड़ दिया। अब उनकी सुखदायी कहानियां हर घर में गूंजने लगी और सभी ने यह संकल्प लिया कि वे भी भगवान की कृपा के प्रति समर्पित रहेंगे। एक दफा बुद्धि की देवी और भाग्य की देवी के बीच बातों बातों में बहस छिड़ गई। बुद्धि की देवी का दावा था कि वह बड़ी है, जबकि भाग्य की देवी का कहना था कि वह सर्वोच्च है, क्योंकि वह जन्म के समय ही इंसान के भाग्य को लिख देती है। लेकिन बुद्धि की देवी ने पलटकर कहा कि चाहे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, बिना बुद्धि के कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश करने लगी। बुद्धि की देवी ने समझाया कि कर्म के साथ साथ बुद्धि की प्रधानता है। जब तक मनुष्य बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके कर्म नहीं करता, तब तक उसे सफलता नहीं मिलती। इस पर भाग्य की देवी ने कहा, तुम्हारी बात गलत है। जीवन में भाग्य का बड़ा हाथ होता है। अगर भाग्य में कुछ नहीं लिखा है तो चाहे जितनी भी बुद्धि लगा लो, कुछ हासिल नहीं होगा। काफी लंबी बहस के बाद भी जब किसी ने हार मानने से इनकार किया, तो बुद्धि की देवी ने सुझाव दिया, क्यों ना हम धरती पर जाकर अपनी अपनी बात को प्रमाणित करें। जो सही निकलेगी वही बड़ी साबित होगी। भाग्य की देवी ने इस पर सहमति जताई और दोनों धरती पर अपनी बात को साबित करने आ गई। धरती पर उन्हें एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियां चराता हुआ दिखा। बुद्धि की देवी ने कहा, अगर तुम बिना मेरी मदद के इस गडरिये को राजा बना दो तो मैं मान लूंगी कि तुम बड़ी हो। भाग्य की देवी ने इसे स्वीकार कर लिया और 1 माह का समय मांगा। अब बुद्धि की देवी ने वहां से प्रस्थान कर लिया और भाग्य की देवी ने उस गडरिये को राजा बनाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी। भाग्य की देवी ने बहुमूल्य रत्नों से सजी एक कीमती जूतियों की जोड़ी बनाई और उसे गडरिये के रास्ते में रख दिया। थोड़ी देर बाद गडरिया उस रास्ते से गुजरा। उसकी नजर जूतियों पर पड़ी। उसने उन्हें उठाया और अपने पैरों में पहन लिया। भाग्य की देवी सोच रही थी कि अब किसी व्यापारी को उसके रास्ते में भेजना होगा ताकि यह योजना सफल हो सके।
अपनी शक्ति से भाग्य की देवी ने एक व्यापारी को उस मार्ग पर भेजा। जब व्यापारी ने गडरिये की जूतियों को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने गडरिये को रोककर जूतियों को खरीदने की पेशकश की। गडरिये ने उन जूतियों के बदले में सिर्फ 2 मन चने मांगे, जो उसके खाने के लिए पर्याप्त थे। व्यापारी ने खुशी खुशी उसे चने दे दिए। इसके अलावा गडरिये ने व्यापारी से एक गधा उधार लेने की भी बात की और व्यापारी ने उसे एक गधा भी दे दिया। गडरिया खुशी खुशी गधे पर 2 मन चने लाद कर अपने घर की ओर चल दिया। अब भाग्य की देवी सोचने लगी, यह गडरिया तो बड़ा मूर्ख निकला, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। रात को उन्होंने व्यापारी के सपने में जाकर उसे कहा, अरे मूर्ख, तेरे भाग्य जाग उठे हैं, ये जूतियां जाकर राजा को भेंट कर दे, राजा तुझे मालामाल कर देगा। इधर गडरिया जब अपने घर जा रहा था तो उसे दोबारा वही कीमती जूतियों की जोड़ी दिखाई दी जो भाग्य की देवी ने योजना अनुसार फिर से रखी थी। उसने उन्हें फिर से पहन लिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। सुबह होते ही व्यापारी ने जूतियों को राजा के पास ले जाकर उन्हें भेंट कर दी। राजा ने उन जूतियों को देखकर अत्यधिक प्रसन्नता जाहिर की। महाराज ने व्यापारी से पूछा, बताओ, ये जूतियां तुम्हें कहां से मिली और इनकी कितनी कीमत चाहते हो? व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, ये जूतियां मुझे मेरे एक मित्र, जो स्वयं एक राजा है, से प्राप्त हुई है। मैं इन जूतियों के योग्य नहीं था, इसलिए आपके पास इन्हें लाया हूं। जो भी आप उचित समझे मुझे उसकी कीमत दे दें। महाराज ने प्रसन्न होकर पूछा, क्या उस राजा का कोई पुत्र भी है? व्यापारी ने एक और झूठ गढ़ा, जी हाँ महाराज, उनका एक ही पुत्र है जो अद्वितीय है, दिखने में सुंदर और शालीन है। सच कहूं तो लाखों में एक है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मेरी भी एक बेटी है और मैं चाहता हूं कि उसकी शादी तुम्हारे मित्र राजा के पुत्र से हो जाए। व्यापारी यह सुनकर सकते में आ गया। उसके मन में घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने संभलते हुए बात को मोड़ने की कोशिश की और कहा, महाराज, आप तो मेरे दिल की बात कह रहे हैं, मैं भी यही कहना चाहता था। महाराज ने हंसते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? जाओ और सब कुछ तय करके मुझे तुरंत सूचित करो। व्यापारी को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह महाराज से पीछा छुड़ाने के लिए तुरंत वहां से भाग निकला। भाग्य की देवी अपनी योजना के अनुसार सब कुछ होते देख रही थी। गडरिया अब भी अपनी भेड़ बकरियों को उसी पुराने रास्ते पर हाँक रहा था। व्यापारी जब उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि गडरिया पहले से भी अधिक कीमती जूतियां पहने हुए है। व्यापारी के मन में ख्याल आया, यह आदमी साधारण नहीं हो सकता, जरूर कोई सिद्ध पुरुष होगा। गडरिये ने व्यापारी की ओर देखकर कहा, सेठ जी, कैसे आना हुआ? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना गद्दा लेने आया हूं। गडरिया उसे अपनी झोपड़ी पर ले गया और उसका गद्दा वापस कर दिया। व्यापारी ने गद्दे को लेकर वापसी का रास्ता पकड़ा, लेकिन उसने सोचा, इस गडरिये की असलियत क्या है, इसकी निगरानी करनी पड़ेगी। कुछ दूरी पर व्यापारी ने एक पेड़ के पास अपना गद्दा बांधा और झाड़ियों में छिपकर गडरिये पर नजर रखने लगा। तभी उसकी नजर एक तांबे के ढेर पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा, इस तांबे को बेचकर खूब पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसकी जिज्ञासा गडरिये पर टिकी रही। गडरिया थोड़ी देर बाद आया और मूर्खता भरे अंदाज में उस तांबे के ढेर के पास जाकर सो गया। इसी बीच भाग्य की देवी ने अपने चमत्कार से तांबे को सोने में बदल दिया। व्यापारी यह देखकर हक्का बक्का रह गया। कुछ देर बाद गडरिया उठकर चला गया। व्यापारी सोचने लगा, जिसके स्पर्श से तांबा सोना बन जाता है, उसे राजा बनाना तो बड़ी बात नहीं है। व्यापारी उस सोने के ढेर को लेकर चला गया और उसे बेचकर जमीन खरीद ली। उसने वहां एक विशाल किला बनवाना शुरू किया। किला तैयार होते ही व्यापारी ने अपनी सेना बना ली और खुद को राजा घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि उस गडरिये को बुलाकर लाएं। जब गडरिया आया तो व्यापारी ने सैनिकों से कहा, आज से यह गडरिया तुम्हारा राजा है। गडरिये को नकली राजा बना दिया गया। इसके बाद व्यापारी ने उस असली राजा को पत्र भेजकर विवाह की तिथि सुनिश्चित करने को कहा। राजा ने अपनी ओर से तिथि तय करके पत्र वापस भेज दिया। जब विवाह की तिथि वाला पत्र व्यापारी को मिला तो वह गडरिये के पास गया और कहा, मुबारक हो महाराज, आपकी शादी तय हो गई है।
गडरिया अपनी मूर्खता में बोला, सेठ जी, मुझे छोड़ दो। अगर मेरी भेड़ें किसी के खेत में चली गईं और उसकी फसल चर ली तो मुझे मार दिया जाएगा। ये सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगे। व्यापारी ने सोचा, अगर गडरिया महाराज के सामने ऐसा कुछ कहेगा तो उसे उसी समय मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसने गडरिये को एक तरफ बुलाकर कहा, अगर तुमने ऐसी कोई बात किसी के सामने कही तो मैं तुम्हें तलवार से मार डालूंगा। जो कुछ कहना हो सिर्फ मेरे कान में कहो। गडरिये ने डरते डरते कहा, ठीक है। विवाह की तिथि आने पर व्यापारी गडरिये की बारात लेकर चल पड़ा। जब बारात उस असली राजा के नगर के पास पहुंची तो राजा के मंत्री और सैनिक दूल्हे राजा की अगवानी के लिए आए, लेकिन गडरिया उन्हें अपनी ओर आते देख डर गया और व्यापारी के कान में कहा, सेठ जी, मेरी भेड़ें इनके खेत में घुस गई होंगी, अब यह मुझे पकड़ने आए हैं। तब तक मंत्री उनके पास आ पहुंचे। मंत्री ने व्यापारी से पूछा, कुमार जी, आपके कान में क्या कह रहे थे? व्यापारी ने बात बनाते हुए कहा, कुमार जी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी अगवानी देखकर उनका हृदय प्रसन्न हो गया है। राजा ने ऐलान किया कि सभी को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाए। बस फिर क्या था, यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई कि राजा की बेटी की शादी किसी बड़े सम्राट के राजकुमार के साथ होने जा रही है और जो भी बारात के स्वागत में पहुंच रहे हैं उन्हें भी 5 लाख रुपये मिल रहे हैं। उसी दिन राजा की बेटी का विवाह उस गडरिये से हो गया। जब शादी के बाद राजकुमारी गडरिये के पास आई तो गडरिया उसकी पायल की छन छन सुनकर डर गया। उसे लगा कि कोई चुड़ैल उसे मारने के लिए आ रही है। डर के मारे वह एक दरवाजे की ओट में छिप गया। राजकुमारी ने कमरे में आकर इधर उधर देखा, लेकिन जब उसे गडरिया नहीं मिला तो वह दूसरे कमरे में चली गई। राजकुमारी के कमरे से बाहर जाते ही गडरिया वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। वह तेजी से सीढ़ियों से होता हुआ छत पर पहुंच गया। छत की मुंडेर से झांकते ही उसे नीचे बहती नदी दिखी। उसने सोचा, चुड़ैल के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। और फिर बिना ज्यादा सोचे समझे वह नदी में कूद गया। यह सब देख भाग्य की देवी ने माथा पीट लिया। उन्होंने सोचा, यह तो घोर मूर्ख निकला, मेरी सारी योजना ही बर्बाद कर दी इसने। तभी बुद्धि की देवी मुस्कुराते हुए वहां आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखा बहन, तुमने इसे राजा बनाने की लाख कोशिश की, लेकिन यह अब भी मूर्ख ही रहा। अब आओ, मैं तुम्हें अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाती हूँ। वे दोनों एक अहीर की झोपड़ी के पास पहुंची। बुद्धि की देवी ने कहा, इस झोपड़ी में एक बहुत गरीब इंसान रहता है जो रस्सियां बनाकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है। तुमने उस गडरिये को अनमोल चीजें दी, लेकिन मेरी मदद के बिना उसने सब कुछ गंवा दिया। अब इस अहीर को तुम केवल 1 पैसा दे दो और फिर देखो मैं कैसे इसे राजा बना देती हूँ। भाग्य की देवी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम 1 पैसे से कैसे इसे राजा बनाती हो। उन्होंने अहीर को 1 पैसा दिया और दोनों देवी वहां से चली गईं। अहीर ने वह 1 पैसा संभाल कर अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद एक मछुआरा उसके घर आया और उससे 1 पैसा उधार मांगने लगा। मछुआरे ने बताया कि उसे अपना मछली पकड़ने वाला जाल ठीक करवाने के लिए 1 पैसे की जरूरत है। अहीर ने बिना किसी झिझक के मछुआरे को वह पैसा दे दिया, यह सोचते हुए कि शायद इससे कोई भला हो जाए। इसके बाद क्या हुआ, यही देखने के लिए बुद्धि की देवी और भाग्य की देवी 1 महीने बाद फिर से लौटने का इंतजार कर रही थी। मछुआरे ने अहीर से 1 पैसा उधार लेने के बाद वादा किया था कि जैसे ही उसका जाल ठीक हो जाएगा, जो भी पहली मछली उसके जाल में फंसेगी वह उसे अहीर को सौंप देगा। कुछ दिनों बाद मछुआरा अहीर के पास आया और उसने एक मछली पकड़कर उसे दे दी। मछुआरे ने कहा, पहली बार जाल में सिर्फ 1 ही मछली फंसी है। अहीर ने मछली ले ली और मन ही मन सोचा कि बेचने से अच्छा है इसे पकाकर खा लूं। जब उसने मछली को काटा तो उसके पेट से एक चमकदार पत्थर गिरा। उसे लगा कि यह कोई साधारण कांच का टुकड़ा है, तो उसने उसे वहीं छोड़ दिया और मछली खाकर सो गया। रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका कमरा अजीब सी चमक से भर गया है। उसने ध्यान दिया कि यह रोशनी उसी कांच के टुकड़े से आ रही थी। उसे यह अद्भुत लगा और उसने कांच के उस टुकड़े को उठाकर अपनी अलमारी पर रख दिया। अब उसकी झोपड़ी भी उजाले से भर गई थी। अहीर सोचने लगा
कि रात में भी काम कर सकेगा। कुछ दिनों बाद एक जौहरी उसकी झोपड़ी में रस्सी खरीदने आया। जब जौहरी की नजर उस चमकते टुकड़े पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, इतना बेशकीमती पत्थर इस गरीब के पास कैसे आया? जौहरी ने अहीर से पूछा, ये कांच का टुकड़ा कहाँ से मिला? अहीर ने सारी बात बताई तो जौहरी ने उसे खरीदने की इच्छा जताई। उसने कहा, मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। अहीर को शक हुआ और उसकी बुद्धि ने चेताया कि यह साधारण कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि कोई बेशकीमती रत्न है। उसने और भाव लगाया और आखिरकार उसे 10,000 रुपये में बेच दिया। उस 10,000 रुपये से अहीर ने रेशम के धागों का व्यापार शुरू किया। उसकी बुद्धि और कड़ी मेहनत ने व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाया और जल्दी ही वह शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास शानदार मकान, नौकर चाकर और ऐशो आराम की सभी चीजें थी। अहीर की संपत्ति और प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। चूंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा के निधन के बाद अहीर ही राजपाट का वारिस बन गया। वह अपनी बुद्धिमानी से राज्य को अच्छे से चलाने लगा और प्रजा भी उससे खुश हो गई। इस तरह अहीर ने अपनी समझदारी और बुद्धि के बल पर धन और यश दोनों अर्जित किया। एक दिन भाग्य की देवी और बुद्धि की देवी वेश बदलकर अहीर के दरबार में पहुंची। दरबार में चारों ओर अहीर की जय जयकार हो रही थी। बुद्धि की देवी ने मुस्कुराते हुए भाग्य की देवी से कहा, देख रही हो बहन, ये वही अहीर है जो आज अपनी बुद्धि के बल पर सिर्फ 1 पैसे से राजा बन बैठा है। भाग्य की देवी ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन। इंसान चाहे जितना भी भाग्यशाली क्यों ना हो, अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो वह कभी भी अपने भाग्य को संभाल नहीं सकता। भाग्य से मिले सुख कितने भी बड़े क्यों ना हो, बिना बुद्धि के वो स्थायी नहीं रह सकते। सुख भोगने के लिए बुद्धि का होना बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा प्रभुवाहन नामक राज्य पर शासन करता था। राजा एक धर्मात्मा, दयालु और सदैव गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का सत्कार करने वाला व्यक्ति था। उसका राज्य अत्यंत समृद्ध था और उसमें हरिदास नाम का एक विद्वान ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था, जो अत्यंत सुशील और धर्मपरायण महिला थी। हरिदास भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, तपस्वी जीवन व्यतीत करता था और गुणवती भी भगवान की पक्की भक्त थी। उसने सभी प्रमुख देवताओं के व्रत और पूजन किए थे। वह नियमित रूप से गणेश जी, चंद्रमा, हनुमान जी, श्री राम और भगवान शिव के व्रत करती थी। वह हमेशा एकादशी का व्रत करती, यथासंभव दान करती और अतिथियों की सेवा में तत्पर रहती थी। अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए गुणवती का अंततः निधन हो गया। उसके धर्म और आचरण की ताकत से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के नगर में ले गए। धर्मराज का विशाल और भव्य नगर पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। धर्मराज का नगर लगभग 1000 योजन के दायरे में फैला हुआ था। वहां पर अनेक पुण्यात्मा व्यक्ति निवास करते हैं, जो अपने पुण्य के प्रभाव से वहां पहुंचे हैं। धर्मराज एक स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके निकट चित्रगुप्त जी बैठे होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के पाप पुण्य का हिसाब किताब रखते हैं और धर्मराज को सुनाते हैं। यमदूत गुणवती को धर्मराज के समक्ष ले आए। गुणवती भयभीत हो गई और धरती की ओर नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसकी सारी पूर्व जन्म की कर्मों की गणना पढ़कर सुनाई। धर्मराज ने उसकी भगवान में अटूट भक्ति देखकर उसे सराहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी झलक रही थी। धर्मराज को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। धर्मराज बोले, हे देवी, तुमने अनेक देवताओं का पूजन और व्रत किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कोई दान या सेवा नहीं की। इसी कारण मैं थोड़ी चिंता में हो। यह सुनकर गुणवती ने क्षमा याचना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपकी पूजा के नियमों से अनभिज्ञ थी। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं आपकी उपासना कर सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं। धर्मराज ने बताया,
सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने के दिन मकर संक्रांति के समय से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। साल भर मेरी कथा सुनो और पूजा करो। इसके लिए कुछ खास धर्मों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि सत्य बोलना, क्रोध से दूर रहना, दान करना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। धर्मराज ने आगे कहा, साल के अंत में मेरी सोने की मूर्ति बनवाकर उसका विधिवत पूजन करो। अगर सोने की मूर्ति संभव ना हो तो चांदी की मूर्ति बनवाओ। मूर्ति का पूजन और हवन करके विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराओ और पंचामृत से स्नान कराओ। गुरुवती ने धर्मराज से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया मुझे वापस मृत्युलोक भेज दीजिए ताकि मैं इस धर्म को धारण कर सकूं और दूसरों को भी इसके बारे में बता सकूं। धर्मराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। उसके परिवार ने खुशी मनाई कि उनकी मां पुनः जीवित हो उठी है। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज से मिली सारी बातें बताई। उसने मकर संक्रांति से धर्मराज की पूजा आरंभ की और अपने जीवन में धर्मराज के बताए सभी नियमों का पालन किया। जब उसकी मृत्यु हुई तब वह स्वर्ग पहुंची, जहां देवताओं ने उसका भव्य स्वागत किया। सूत जी महाराज ने सोनम और अन्य ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जिस घर में कोई स्त्री या पुरुष श्रद्धा से इस धर्मराज की कथा सुनते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्मराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था जिसके पास 2 रानियां थी। दोनों रानियों की एक एक पुत्री थी। राजा अपनी छोटी रानी को बहुत अधिक प्रेम करता था, जबकि बड़ी रानी को वह कम पसंद करता था। बड़ी रानी का नाम रूपमती था, जो एक गहरे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वह लगातार पूजा पाठ करती रहती थी और उसकी धार्मिकता का प्रभाव उसकी बेटी पर भी था, जो अत्यंत संस्कारी थी। वहीं राजा की छोटी रानी, जिसका नाम मोहिनी था, बेहद घमंडी और स्वार्थी थी। मोहिनी को बड़ी रानी और उसकी बेटी दोनों से नफरत थी। राजा अपनी छोटी रानी की हर इच्छा का पालन करता था, क्योंकि यदि वह उसकी बात नहीं मानता तो वह विद्रोह कर देती थी। इस वजह से राजा को उसकी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। छोटी रानी मोहिनी बड़ी रानी और उसकी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने अपने षड्यंत्रों से राजा की नजरों में बड़ी रानी की छवि को गिराना शुरू कर दिया। एक दिन उसने राजा से कहा, राजा साहब, इस बड़ी रानी और उसकी बेटी को घर से निकाल दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, ऐसा करने पर प्रजा क्या कहेगी? यह भी रानी है, इसे रहने दो। वह घर के काम काज भी करती है। लेकिन मोहिनी को बस यही था कि यदि बड़ी रानी यहाँ से चली जाए तो केवल उसी का राजा पर अधिकार होगा। उसने जिद की और अंततः राजा ने बड़ी रानी रूपमती और उसकी बेटी को घर से निकलवा दिया। राजा ने उन्हें राज्य में एक छोटा सा घर दे दिया जहां वह रह सके। मोहिनी ने कुछ नौकर चाकर भी उनके साथ भेज दिए ताकि वे उनकी हर गतिविधि पर नजर रख सके। बड़ी रानी छोटी सी गृहस्थी में आकर भी प्रसन्न थी, क्योंकि वह पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों में लीन रहने वाली महिला थी। वह मां के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखती थी और जहां जहां से बुलावा आता वहां जाती थी। मां बेटी ने मिलकर भजन कीर्तन और कथा आरती करने का क्रम जारी रखा, लेकिन मोहिनी को उनका वहां रहना भी बुरा लग रहा था। उसने सोचा कि ये दोनों तो अभी भी खुश है, इसलिए क्यों ना एक और चाल चले। उसने राजा से कहा, राजा साहब, आपकी बड़ी रानी और उसकी बेटी बस खाली बैठी रहती है, न कोई काम करती है न कुछ और। वहां नौकर चाकर ही है जो काम करते हैं, इसीलिए क्यों ना आप उन दोनों को घर के काम में लगाए। राजा ने उत्तर दिया, लेकिन वे तो राजकुमारी हैं, उनका काम महल की गरिमा बनाए रखना है। मोहिनी ने फिर एक और योजना बनाई। उसने कहा, राजा साहब, क्या आपको नहीं लगता कि राजकुमारी को कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जैसे गायों को चराने भेजना? राजा ने कहा, पर वे तो राजकुमारी है, उन्हें यह सब नहीं करना चाहिए। मोहिनी ने अपनी योजना को और गहराई से विकसित किया। उसने राजा को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि यदि बड़ी रानी और उसकी बेटी को काम पर लगाया जाए तो उनकी छवि भी सुधर जाएगी और इससे आपके राजमहल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजा ने विचार किया और अंततः मोहिनी के कहने पर उसे गायों को चराने के लिए भेजने का आदेश दिया। उसने कहा, ठीक है,
यदि वे कुछ दिन गायों का ध्यान रखेंगी तो इससे उनकी क्षमताओं का भी आभास होगा। बड़ी रानी और उसकी बेटी को जब यह आदेश मिला तो वे अचंभित रह गई। उन्होंने सोचा कि कैसे एक राजकुमारी को गायों को चराने भेजा जा सकता है, लेकिन उनकी धार्मिकता और संस्कार ने उन्हें यह कार्य स्वीकार करने को मजबूर किया। वह दोनों गायों को चराने जंगल की ओर चल पड़ी। वहां उन्होंने अपनी ममता और प्यार से गायों की देखभाल की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बड़ी रानी ने पाया कि गायों के साथ समय बिताने से उन्हें शांति और खुशी मिली। अब इस बीच मोहिनी अपने षड्यंत्रों में लगी रही। उसने राजा के पास जाकर कहा, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि बड़ी रानी और उसकी बेटी गायों के साथ कितनी खुश है? क्या आपको लगता है कि वे कभी वापस महल में लौटेंगी? राजा ने सोचा, शायद मोहिनी सही कह रही है। उसने यह फैसला किया कि वह बड़ी रानी और उसकी बेटी को महल वापस बुलाएगा, लेकिन केवल तब जब वे गायों की देखभाल करना बंद कर दें। इस तरह बड़ी रानी और उसकी बेटी ने अपने साहस और धैर्य के साथ एक नई कहानी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी धार्मिकता और संस्कार के बल पर एक नई पहचान बनाई। उनकी सरलता और मेहनत ने राजा के दिल में उनके प्रति सच्चा आदर और प्रेम जगाया, और इस प्रकार बड़ी रानी और उसकी बेटी ने अपनी मेहनत और समर्पण से न केवल अपने अस्तित्व को पुनर्जीवित किया, बल्कि मोहिनी के षड्यंत्रों को भी विफल कर दिया। राजा ने अंततः उन दोनों को महल में वापस बुलाया और उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। उन्होंने मोहिनी को यह समझाया कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी भी घमंड की दीवारों को नहीं तोड़ सकते। इस प्रकार छोटी रानी मोहिनी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी संकीर्णता को त्याग दिया। वह भी बड़ी रानी और उसकी बेटी के साथ मिलकर सभी के लिए खुशियां फैलाने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, समर्पण और प्रेम की शक्ति किसी भी विषम परिस्थिति को पार कर सकती है। अगर राधा जंगल में गाय चराने जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन छोटी रानी ने तो अपनी बात पर अड़िग रहते हुए कहा, जब मैंने कह दिया कि वह गाय चराने जाएगी तो वह गाय चराकर ही लाएगी। अब राजा को उसकी जिद का सामना करना पड़ा। इस बात को सुनकर बड़ी रानी रूपमती बहुत दुखी हुई। उसकी नन्ही सी बेटी गाय चराने जंगल में जाएगी, यह सोचकर वह चिंतित हो गई। रूपमती ने सोचा, यदि मेरी बेटी गाय चरा आएगी तो शायद मैं मोहिनी के प्रकोप से बच जाऊंगी। इसीलिए उसने अपनी बेटी राधा को समझाया, बेटी तुम सुबह जंगल जाया करो और गायों को चराकर शाम को महल में वापस ले आना। राधा ने कहा, ठीक है माँ, जैसे आप कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। इस प्रकार राधा ने एक हफ्ते तक हर दिन गायों को जंगल में चराया और शाम को उन्हें वापस लाया। एक दिन जब वह शाम को गायों को लेकर महल लौट रही थी, अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधा ने इसे अनसुना करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अगले दिन जब वह फिर से गायों को चराने गई तो वही आवाज फिर से सुनाई दी, राजकुमारी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर राधा भयभीत हो गई। अब ये घटनाएं रोज होने लगी। एक सप्ताह बीतने पर राधा इतनी डरी हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कौन कर रहा है। वह हमेशा सीधा चलती, क्योंकि जब भी उसने पीछे मुड़कर देखा कुछ नजर नहीं आया। एक दिन वह उदासी में बैठी हुई थी, तभी उसकी माँ ने पूछा, राधा क्या हुआ? राधा ने कहा, माँ, जब मैं जंगल जाती हूँ तो मुझे पीछे से आवाज आती है, राजकुमारी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी माँ ने कहा, कुछ मुझे सोचने दो, मैं इस बारे में विचार करूंगी। रानी ने सारी रात उस विषय पर मनन किया। अंततः उसने निर्णय लिया कि यदि कोई सज्जन पुरुष है तो वह अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से कर देगी, क्योंकि इस स्थिति में राधा को बेहतर जिंदगी मिल सकेगी। रानी ने सुबह राधा से कहा, बेटा जब तुम गाय चराने जाओ तो यदि वह आवाज आए तो उससे कह देना कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरे घर आओगे। मैं वादा करती हूँ यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। राधा ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही कह दूंगी। अगले दिन जब वह गाय चराने जंगल गई तो उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, राजकुमारी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधा ने कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरे घर आओगे
और मैं वादा करती हूँ उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। जब वह शाम को घर लौटकर अपनी माँ को सारी बात बताने लगी तो रानी ने कहा, हे देवी, मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे। मेरी प्रार्थना है कि वह सुखद जीवन प्राप्त करे। अगली सुबह जब राधा दरवाजा खोलने गई तो देखा कि कोई आया है या नहीं। उसे लगा कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन जब दरवाजा खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरवाजे पर एक विशाल अजगर कुंडली मारे बैठा था। रानी ने उसे देखकर डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। घरे के नौकर लाठी डंडे लेकर अजगर को मारने दौड़े। अजगर बोला, रुको, मुझे मत मारो, मैं तो आपके बुलावे पर आया हूं। कल राजकुमारी ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं उसके घर आऊंगा तो वह मुझसे शादी करेगी। इस बात को सुनकर नौकर दौड़ा दौड़ाकर महल में गया और उसने सारी बातें रानी मोहिनी को बता दी। जब रानी मोहिनी ने यह सुना तो वह तुरंत राजा के साथ बड़ी रानी के घर गई। अजगर ने रानी से पूछा, तुम कौन हो और तुम इंसानों की तरह बोलते क्यों हो? अजगर ने कहा, राजकुमारी ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उसके घर आऊंगा तो वह मुझसे शादी करेगी। रानी मोहिनी ने सोचा, क्या यह सच है? क्या मेरी बेटी वास्तव में ऐसा कर सकती है? उसी समय राधा ने भी अपनी मां को बताना शुरू किया कि वह उस अजगर से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, मां, मैं तो केवल मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि वह सच में आएगा। अब रानी मोहिनी और राजा दोनों इस परिस्थिति में अचंभित थे। उन्होंने विचार किया कि क्या उन्हें राधा की खुशी को ध्यान में रखते हुए इस अजगर से बातचीत करनी चाहिए। राजा ने कहा, अगर यह अजगर सचमुच सज्जन है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। इस बीच अजगर ने कहा, मैंने अपनी बात निभाई है, मैंने वादा किया था, अब क्या आप मेरी बात मानेंगी? रानी मोहिनी ने सोचते हुए कहा, अगर तुम्हारे अंदर वास्तव में सज्जनता है और तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा। अजगर ने कहा, मैं अपने वादे को निभाऊंगा। इस प्रकार राधा ने अपनी जिंदगी के नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाया, जबकि मोहिनी ने एक नई सोच अपनाई। वह समझ गई कि कभी कभी प्रेम और सम्मान बाहरी रूप से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से उभरते हैं। अब राधा और अजगर के संबंध की शुरुआत हुई, जिससे राधा को एक अनोखा अनुभव मिला। उन्होंने अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाया और एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम केवल शारीरिक रूप नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव से भी होता है। कभी कभी जो चीजें हमें डराती हैं वही हमें हमारे सच्चे प्रेम की ओर ले जाती है। अब रानी अत्यंत प्रसन्न थी, ये सोचकर कि उनकी बड़ी बेटी राधा की अच्छाइयों और गुणों के चर्चे चारों ओर फैल चुके हैं। सभी कह रहे थे कि वह एक संस्कारी और सद्गुणी पुत्री है, इसलिए उसकी शादी अजगर से ही होनी चाहिए। उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजधारा में जो वादा हुआ है उसी के अनुसार राधा की शादी इस अजगर के साथ होनी चाहिए। बड़ी रानी इस प्रस्ताव को सुनकर आंसू बहाने लगी। नहीं, मेरी बेटी की शादी एक अजगर के साथ कैसे हो सकती है? लेकिन छोटी रानी अपनी बात पर अड़ गई और राजा ने अंतिम निर्णय सुना दिया कि राधा की शादी अब इस अजगर के साथ ही होगी। पूरे विधि विधान से राधा और अजगर का विवाह संपन्न हुआ। अब राधा अजगर की पत्नी बन गई। जब राधा और अजगर को सोने के लिए उनके कमरे में भेजा गया, तब अजगर भी उनके साथ कमरे में चला गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रानी रात भर चिंतित रही। उसे नींद नहीं आई क्योंकि वह सोच रही थी कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। उसकी ममता तड़प रही थी। मैंने तो अपने बेटी के उज्जवल भविष्य की कल्पना की थी, लेकिन अब यह क्या हो गया? सुबह के समय जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक खूबसूरत राजकुमार ने दरवाजा खोला। वह इतना आकर्षक था कि रानी उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उस राजकुमार ने कहा, मैं दूसरे राज्य का राजकुमार हूं। एक ऋषि के श्राप के कारण मुझे अजगर बनना पड़ा। जब मैं अजगर बना तब ऋषि को पश्चाताप हुआ कि उसने गुस्से में मुझे यह श्राप दिया। उसने कहा था कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे शादी करेगी तो मैं अपने पुराने रूप में लौट जाऊंगा। अब राधा के साथ मेरी शादी हो गई और मैं फिर से इंसान बन गया हूं। यह सुनकर रानी का दिल खुशी से झूम उठा। अरे वाह, मेरी बेटी के लिए तो एक राजकुमार मिल गया।
राजकुमार ने अपनी पत्नी राधा को लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। रानी तो अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने अपने परिवार और परिचितों को बुलाकर शान माता की पूजा की और सबकी जय जयकार की। लेकिन उधर मोहिनी, जो रागिनी की मां थी, जब इस शुभ समाचार को सुना तो वह जल भुन गई। उसके मन में ख्याल आया, इतना अच्छा कैसे हो गया। उसने अपनी छोटी बेटी रूपा से कहा, तुम जाओ और जंगल में गाय चराने जाओ। रूपा ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, मैं जंगल में नहीं जाऊंगी, मैं तो राजकुमारी हो, गाय चराने के लिए नहीं बनी हो। यह सुनकर मोहिनी ने सोचा कि उसकी बेटी की आदर्श छवि को तोड़ने के लिए उसे किसी तरह प्रेरित करना होगा। उसने रूपा को और उकसाते हुए कहा, यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। रूपा ने कुछ समय विचार करने के बाद कहा, ठीक है मां, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन यह तुम्हारा वादा है कि तुम मुझे एक शानदार उपहार दोगी। इस पर मोहिनी ने सहमति जताई और कहा, बिल्कुल, मेरा वादा है, तुम बस जंगल में जाओ और गायों का ध्यान रखो। इस प्रकार रूपा जंगल में गई, जहां उसने गायों को चराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे वही अजीब आवाजें सुनाई दी जो राधा को पहले सुनाई देती थी। वह थोड़ी डर गई, लेकिन उसे याद आया कि उसकी बहन ने इस आवाज का सामना कैसे किया था। एक दिन जब वह गायें चराने में लगी थी, अचानक उसे पीछे से वही आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रूपा ने तुरंत पलटा और देखा कि एक विशाल अजगर उसके पीछे खड़ा था। वह डर के मारे भागने लगी, लेकिन अजगर ने कहा, रुको, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे तुमसे बात करनी है। रूपा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम कौन हो और मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? अजगर ने कहा, मैं तुम्हारी बहन राधा का पति हूं। मैंने उसके साथ वादा किया था, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक बार तुम्हारी बहन के साथ शादी के बाद मैं अब इंसान बन गया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी इसी तरह अपने भाग्य का सामना करो। रूपा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच में राधा के पति हो? तो तुमने शादी क्यों की? अजगर ने कहा, मैंने उसे अपनी प्रेमिका के रूप में देखा और हम दोनों ने एक दूसरे को समझा। अगर तुम भी अपनी बहन की तरह समझदारी से निर्णय लोगी तो तुम भी अपने भाग्य को बदल सकती हो। रूपा ने सोचा, अगर मेरी बहन ने ऐसा किया है तो क्या मैं भी नहीं कर सकती? उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम पहले मुझे अपना असली रूप दिखाओ। अजगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझसे ईमानदार हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। इस प्रकार रूपा ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और अपनी बहन के अनुभवों से प्रेरित होकर वह भी अपने लिए एक नया अध्याय लिखने को तैयार थी। ये कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं थी, बल्कि यह उस साहस की भी थी जो हर व्यक्ति में छिपा होता है। इसलिए हर किसी को अपने डर का सामना करना चाहिए और अपने जीवन के निर्णय खुद लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटे से साहस का कदम एक बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। जब मोहिनी ने कहा, देखो, राधा की किस्मत तो जंगल में जाने से खुली, उसे कितना सुंदर राजकुमार मिला है। मैं चाहती हूं कि तुम्हें भी ऐसा ही राजकुमार मिले जिसके साथ तुम्हारी शादी हो। इसलिए तुम जंगल में जाओ और जो भी अजगर तुम्हें मिले उससे शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन रूपा, जो छोटी रानी की बेटी थी, जंगल में गई, शाम को घर आई, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। न तो कोई आवाज आई, न ही कोई अजगर उसकी नजरों के सामने आया। अब तो उसे जंगल में गए काफी दिन हो गए, परंतु कोई भी अजगर नजर नहीं आया। मोहिनी रानी इस बात से बहुत चिंतित थी। क्यों नहीं मिला कोई अजगर मेरी बेटी को, या किसी ने आवाज क्यों नहीं लगाई? फिर उन्होंने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने अपने नौकरों से कहा, कहीं से एक बड़ा अजगर पकड़ कर लाओ। नौकरों ने एक विशाल अजगर पकड़ कर लाया। मोहिनी ने अपनी बेटी रूपा की शादी जबरदस्ती उस अजगर से कर दी। रात होते ही उन्होंने उन्हें सोने के लिए कमरे में भेजा और जबरदस्ती अजगर को भी उसी कमरे में डाल दिया। मोहिनी सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, ये सोचकर कि सुबह अजगर कोई राजकुमार में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जब सुबह काफी देर तक दरवाजा पीटने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला, तो रानी ने नौकरों को बुलाया और दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। जब कक्ष का दरवाजा तोड़ा गया तो रानी देखती है कि अजगर पहले से भी बड़ा हो गया है और उनकी बेटी का कहीं कोई अता पता नहीं। एक नौकर ने कहा, हमें लगता है कि इस अजगर ने राजकुमारी को निगल लिया है। देखो, इसका पेट कितना बड़ा हो गया है।
फिर वह दौड़कर रसोई में गया और एक कटारी उठाकर वापस आया। उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, यदि आपकी बेटी अभी भी जीवित है तो हम इसका पेट चीरकर उसे बाहर निकाल सकते हैं। इस पर रानी ने सहमति दी और उन्होंने अजगर के पेट को चीर दिया। अजगर मारा गया और राजकुमारी जीवित बाहर निकल आई। यह देखकर रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी बेटी ठीक है। लेकिन मोहिनी जलन में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपनी बेटी को अजगर के साथ बनवा दिया था। राजा ने अपनी बड़ी रानी की सभी गुणों को याद किया और छोटी रानी पर गुस्सा किया। उसने उसे कारावास में डालने का निर्णय लिया, क्योंकि एक माँ जो अपनी बेटी का भला नहीं कर सकती, वह दूसरों का क्या भला करेगी। उसे आजीवन कारावास में रखा गया और राजा ने अपनी बड़ी रानी को सम्मान के साथ अपने महल में ले आया। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूजा पाठ करने लगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी के लिए एक राजकुमार खोजकर उसकी भी अच्छे से शादी करवा दी। इस प्रकार दोनों बेटियों का आना जाना लगा रहता था। मायके और ससुराल में उनके दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। अवसान माता की कृपा से छोटी रानी को उसके किए की सजा मिली, जबकि बड़ी रानी को उसके पुण्य के फलस्वरूप मान सम्मान मिला। उसकी बेटी सुख समृद्धि में गुजरी और वह बड़ी रानी के समान प्रतिष्ठा पाने लगी। सबको यही सिखाया गया कि अपनी स्थिति को देखकर दूसरों की भलाई करने का प्रयास करना चाहिए। मोहिनी की गलतियों को भुलाते हुए राजा ने सभी की इज्जत का ख्याल रखा। किसी नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 4 बेटे और 3 बहुएं थी। क्योंकि ब्राह्मण के 3 बड़े बेटे विवाहिता थे, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बड़ी कठिनाई से उनका गुजारा हो रहा था। कई प्रयासों के बावजूद ब्राह्मण को उपयुक्त काम नहीं मिल पा रहा था। उसकी पत्नी एक समर्पित और धार्मिक महिला थी, जो पूजा पाठ में विश्वास रखती थी, लेकिन उनका जीवन बहुत कष्टदायक था। एक दिन ब्राह्मण के बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, हमें काम की तलाश में नगर जाना चाहिए। यदि हम बाहर निकलेंगे तो कुछ न कुछ कमाकर लाएंगे, जिससे हमारे घर का भरण पोषण सही ढंग से हो सके। छोटे भाई ने भी उत्साहपूर्वक कहा, पिताजी, मैं भी अपने भाइयों के साथ जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है बेटा, तुम सब परदेश जा सकते हो, लेकिन याद रखना, दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। इस निर्देश को सुनकर चारों भाई घर से निकल पड़े। जाते जाते वे बहुत दूर निकल गए और एक स्थान पर थककर बैठ गए। वहां उन्होंने अपने पिता के निर्देश पर चर्चा की। पिताजी ने हमें 3 दिशाओं में जाने के लिए कहा है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर जाने से मना किया है। चलो हम अब दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं और देखते हैं कि पिताजी ने हमें वहां जाने से क्यों रोका है। सोचते सोचते वे दक्षिण की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां जंगल में कोई भी स्थान दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए तीनों भाइयों ने छोटे भाई से कहा, भाई, तुम पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं कोई आश्रय तो नहीं है जहां हम रात बिता सके। छोटे भाई ने पेड़ पर चढ़कर देखा और चिल्लाया, भाई, वहां एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। चारों भाई उस दिशा में बढ़ चले। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो वहां एक युवती बैठी हुई थी। उन्होंने पूछा, सुंदरी, क्या हमें यहाँ रात बिताने के लिए स्थान मिल सकता है? युवती ने पहले तो हंसी उड़ाई, फिर रोने लगी। वह सोचने लगी, ये चारों कितने सुंदर हैं, बिल्कुल राजकुमारों की तरह, लेकिन मैं एक दानव की पुत्री हूँ। अगर मेरे पिता ने इन्हें देख लिया तो वह इन्हें खा जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ये चारों ऐसे मारे जाए। ब्राह्मण पुत्रों ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम हंस क्यों रही हो और फिर रोने लगी? उसने उत्तर दिया, मैं एक दानव की बेटी हूँ। मेरा पिता शिकार पर गया है और मैं हंसी इसलिए हंस रही थी कि तुम चारों की उम्र अधिक नहीं है। यदि वह आ गया तो वह तुम सभी को खा जाएगा। मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम काल के ग्रास बनो। ब्राह्मण पुत्रों ने कहा, हम बहुत थके हुए हैं और भूखे भी हैं, हमें एक रात यहीं रुकने दो। युवती ने कहा, मैं कुछ सोचती हूँ। फिर वह एक विचार में डूब गई। उसने कहा, यदि तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो तो एक उपाय है। तुम सभी रात के समय एक विशेष स्थान पर छिप जाना। मेरे पिता का डर तो है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ब्राह्मण पुत्रों ने उसकी बात मान ली और एक सुरक्षित स्थान पर छिप गए। रात को जब दानव घर लौटा
तो वह भयंकर और विशालकाय था। उसने देखा कि उसकी बेटी बहुत चिंतित है। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा। युवती ने डरते डरते कहा, पिता, यहाँ कुछ ब्राह्मण पुत्र आए हैं। वे बहुत थके हुए हैं और मुझे डर है कि तुम उन्हें खा न जाओ। दानव ने गुस्से में कहा, तुमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? युवती ने कहा, पिता, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दयालु हो। यदि तुम उन्हें जाने दोगे तो वे तुम्हें धन्यवाद देंगे। दानव ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं उन्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन वे यदि यहाँ आए हैं तो उन्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। उन्हें 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। ब्राह्मण पुत्र डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की और कहा, हम तैयार हैं। दानव ने कहा, पहली कठिनाई यह है कि तुम सभी को जंगल के भीतर एक भयानक पहेली का समाधान करना होगा। दूसरी कठिनाई में तुम्हें मेरे हाथ से बने एक अदृश्य जाल को तोड़ना होगा, और तीसरी कठिनाई में तुम्हें मेरी एक विशेष वस्तु खोजनी होगी। यदि तुम इन तीनों कठिनाइयों को पूरा कर सकोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ब्राह्मण पुत्रों ने आपस में विचार किया और तय किया कि वे अपनी पूरी ताकत लगाकर इन कठिनाइयों का सामना करेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का साहस जुटाया। एक बार की बात है, चारों भाइयों को तोता बना दिया गया था, क्योंकि दानव का आने का समय हो गया था। पेड़ों के पत्ते तेजी से हिलने लगे थे और पक्षी चिल्लाने लगे थे। इससे स्पष्ट हो गया कि दानव अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ रहा है। लड़की ने जल्दी से चारों भाइयों को तोता बना दिया और उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। जब दानव आया तो वह गरजते हुए बोला, मैं इंसान का मांस खाऊंगा, मुझे इंसान की गंध आ रही है। उसकी बेटी ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, पिताजी, यहाँ तो केवल मैं हूँ, आप चाहें तो मुझे खा लीजिए। दानव भड़क कर बोला, नहीं, मुझे यकीन है कि यहाँ कोई और इंसान भी है। उसने पूरी झोपड़ी की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिला। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, मैंने आज 4 तोते पकड़े थे और उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। आप जब शिकार पर जाते हैं तो मैं अकेली रह जाती हूँ। इन तोतों के साथ मेरा समय कट जाता है। दानव, जो शिकार से भरपेट होकर लौटा था, थक कर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। उसकी बेटी ने उसका सोने का इंतजार किया और जैसे ही दानव सो गया, उसने पिंजरे से चारों तोतों को बाहर निकाला और उन्हें फिर से इंसान बना दिया। उसने उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया और फिर वापस तोता बना दिया। इस तरह पूरी रात बीत गई। अगली सुबह जब दानव जागा तो उसने फिर से कहा, मुझे इंसान की गंध आ रही है, मैं किसी इंसान को खाऊंगा। लेकिन उसकी बेटी ने फिर से उसे शांत किया और कहा, पिताजी, यहाँ कौन आ सकता है? शायद आपको मेरी ही महक आ रही होगी। दानव उसकी बात मानकर फिर से शिकार के लिए जंगल की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद उसकी बेटी ने उन चारों भाइयों से कहा, अब तुम्हें यहाँ से तुरंत भागना होगा। चारों भाई जल्दी से वहां से निकलकर सुरक्षित स्थान की तलाश में जंगल से बाहर निकल आए। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा के पास जाकर उन्होंने काम की मांग की। राजा ने उन्हें अलग अलग कामों पर लगा दिया। किसी को घोड़ों की देखरेख का काम मिला, किसी को रसोई में, किसी को महल की साफ सफाई के लिए रखा गया और एक को सेना में भर्ती कर लिया गया। इस तरह से चारों भाइयों को काम मिल गया और वे शांति से जीवन जीने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ सालों में उन्होंने कुछ धन इकट्ठा कर लिया और फिर एक दिन वे सोचने लगे कि अब हमें अपने गांव लौटना चाहिए। हमारे माता पिता और पत्नियां बहुत कष्ट झेल रही होंगी। यह सोचकर वे अपने गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते फिर वही जंगल आ गया जहां पहले उनका सामना दानव से हुआ था। तीनों भाई चिंतित हो उठे और बोले, हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। पहले हम किसी तरह बच गए थे, लेकिन चौथा भाई, जो अभी कुंवारा था, बोला, मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने हमारी जान बचाई थी। तीनों भाइयों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। तीनों भाई गांव की ओर रवाना हो गए, जबकि चौथा भाई उस जंगल में उस लड़की के पास पहुंचा। जब वह लड़की के पास पहुंचा तो लड़की ने उसे देखा और चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर मेरे पिताजी ने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन चौथा भाई बोला, तुमने हमारी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की उदास होकर बोली, मेरे पिताजी कभी मेरी शादी किसी इंसान से नहीं करेंगे। तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वे तुम्हें मार डालेंगे। चौथा भाई,
जो अब उस लड़की के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर चुका था, उसकी बात मानकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द सा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि दानव की क्रूरता के आगे उनका रिश्ता कभी संभव नहीं हो सकता था। चौथा भाई जंगल से निकलकर अपने भाइयों के साथ गांव लौट आया, लेकिन उसका दिल उस लड़की के लिए हमेशा धड़कता रहा जिसने उसकी और उसके भाइयों की जान बचाई थी। उसने अपने जीवन में फिर कभी किसी और से शादी नहीं की और हर दिन उस लड़की की याद में भगवान से प्रार्थना करता रहा। वहीं दूसरी ओर लड़की भी अपने जीवन के हर दिन उस चौथे भाई के बारे में सोचती रही, लेकिन अपने पिता के डर से कुछ नहीं कर सकी। वो लड़का जो ब्राह्मण का पुत्र था, जिद में आकर कहने लगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तब उस दानव की बेटी ने उसे फिर से तोता बना दिया और पिंजरे में कैद कर दिया। कुछ समय बाद दानव फिर आया और जोर से गरजते हुए बोला, मैं इंसान खाऊंगा, मुझे इंसान की गंध आ रही है। उसकी बेटी ने धैर्य से उत्तर दिया, पिताजी, यहाँ कोई इंसान नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे खा लीजिए, क्योंकि मैं ही एकमात्र मनुष्य हूँ। दानव जो शिकार से पेट भरकर लौटा था, थक कर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। जब दानव सो गया तो उसकी बेटी ने उस ब्राह्मण के लड़के को फिर से इंसान बना दिया। लड़का बनते ही बोला, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे पिताजी से खुद बात करूंगा। लड़की ने उसे बहुत समझाया कि अगर दानव जाग गया तो वह उसे मार डालेगा, पर लड़का बड़ा ही साहसी था। उसने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। लड़की के बाहर जाते ही ब्राह्मण के लड़के ने अपनी छिपाई हुई कटार निकाली और दानव के पेट में जोरदार वार किया। दानव वहीं पर दम तोड़ गया। उसकी मौत की चीख सुनकर बेटी दौड़ी दौड़ी अंदर आई और क्रोध में बोली, ये तुमने क्या किया? लड़के ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह एक दानव था, इसे मारना जरूरी था। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। दानव की बेटी दुखी होकर बोली, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम अपने घर वापस चले जाओ, मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। उसने ब्राह्मण के लड़के को एक अद्भुत पुतला दिया जो जादुई शक्तियों से भरा था। उस पुतले से जो भी कार्य कहोगे वह उसे तुरंत कर देगा और वह नाच गाकर मन भी बहलाएगा। लड़की ने पुतले से कहा, आज से तुम इस लड़के के हो। पुतला लड़के के पास चला गया और फिर वह लड़के से बोला, अब मेरी शादी इस लड़की से करवा दो। आखिरकार ब्राह्मण के लड़के और उस दानव की बेटी का विवाह हो गया। अब जब दोनों की शादी हो गई, ब्राह्मण का लड़का बोला, तुम यहाँ जंगल में अकेली कैसे रहोगी? मेरे साथ चलो, हम दोनों मेरे परिवार के साथ रहेंगे। लड़की ने थोड़ी झिझक दिखाई, पर अंत में वह तैयार हो गई। उधर जब बाकी 3 भाई गांव पहुंचे तो ब्राह्मण और उनकी पत्नी बेहद खुश हुए। ब्राह्मण की पत्नी ने चौथे बेटे के बारे में पूछा तो तीनों भाइयों ने सच्चाई बताई कि कैसे उसका सामना जंगल के दानव से हुआ था। उन्होंने कहा, अगर उसके भाग्य में है तो वह सुरक्षित लौट आएगा, नहीं तो वह दानव का ग्रास बन जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी जो बहुत धार्मिक थी, उसने देवी से मन्नत मांगी, हे माता, यदि मेरा बेटा सही सलामत घर लौट आए तो मैं आपकी विशेष पूजा करूंगी। अब ब्राह्मण का लड़का अपनी पत्नी दानव की बेटी को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते वे दोनों थक गए और उन्हें दूर एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक संत महात्मा रहते थे। वे संत के पास पहुंचे और संत ने उनका स्वागत किया, उन्हें बैठाया और भोजन का प्रबंध करने का आश्वासन दिया। ब्राह्मण के लड़के ने आश्चर्य से पूछा, साधु महाराज, आप इस जंगल में कैसे भोजन का प्रबंध करेंगे? साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, यह जो झोली तुम देख रहे हो, इसमें अद्भुत शक्ति है। मैं जो भी कहूंगा इसमें से वह प्रकट हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि एक बाजार लगाओ तो यह झोली 16 कोस तक फैलकर एक भरा पूरा बाजार खड़ा कर देगी। ब्राह्मण का लड़का और उसकी पत्नी यह सुनकर चकित हो गए। सच में साधु महाराज ने झोली से अद्भुत भोजन प्रकट किया और उन्होंने संतोष पूर्वक भोजन किया। खाने के बाद साधु महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन सुखी होगा, जाओ अब अपना नया जीवन शुरू करो। इस तरह ब्राह्मण का लड़का और उसकी पत्नी गांव लौट आए और उनके लौटने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल फैल गया। ब्राह्मण के बेटे को जब उस साधु की जादुई थैली का रहस्य समझ आया तो उसे बड़ा अचंभा हुआ।
साधु महाराज ने स्वयं अपनी थैली खोली और उसके खोलते ही वहां एक विशाल बाजार प्रकट हो गया। हर वस्तु जिसकी उन्हें जरूरत थी वह बाजार में उपलब्ध थी। उन्होंने वहां से जरूरत का सामान खरीदा, भोजन किया और अपने सफर पर आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। ब्राह्मण के लड़के ने साधु महाराज को अपना जादुई पुतला दिखाया और कहा, यह पुतला वही करता है जो मैं कहता हूं। लड़के ने पुतले से कहा कि साधु महाराज के सामने नाचो, गाओ। पुतला तुरंत गाने लगा, नाचने लगा और यह देख साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह पुतला मुझे दे दो। ब्राह्मण का लड़का सोच में पड़ गया और कहने लगा, अगर आप यह पुतला चाहते हैं तो बदले में अपनी जादुई थैली मुझे दे दीजिए। साधु महाराज मान गए और उन्होंने पुतले के बदले अपनी झोली दे दी। ब्राह्मण का लड़का आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसने अपनी नई जादुई थैली से कहा, जाओ और मेरे पुतले को उस साधु से वापस ले आओ। थैली में छिपी जादुई शक्तियां तुरंत काम करने लगी और कुछ ही समय में पुतला फिर से उसके पास वापस आ गया। अब उसके पास वह जादुई थैली भी थी और पुतला भी। लड़का और उसकी पत्नी दोनों उस जादुई थैली और पुतले के साथ अपने गांव लौट आए। रास्ते में जितना भी धन इकट्ठा किया था वह साथ लेकर वे अपने घर पहुंचे। जब वे गांव पहुंचे तो उसके माँ बाप ने उन्हें देखकर गहरे संतोष और खुशी के साथ उनका स्वागत किया। माँ ने नजर उतारी और बहू को आदर के साथ घर के अंदर ले गई। शाम को जब सभी बैठ गए और खाना बनाने की तैयारी करने लगे तो ब्राह्मण का छोटा बेटा बोला, आज कोई खाना नहीं बनाएगा। उसने अपनी जादुई थैली से कहा, सबका भोजन तैयार करो। फिर एक बार थैली ने बाजार प्रकट किया और उसकी भाभियों ने जो भी चाहिए था वह खरीद लिया। उन्होंने खाने पीने का सारा सामान थैली से लिया, बिना रसोई में कदम रखे। इसके बाद उसने पुतले से कहा, अब घर की सफाई करो। पुतला तुरंत सफाई में जुट गया और कुछ ही पलों में सारा घर चमचमा उठा। फिर सभी ने मिलकर खाना खाया और बाद में पुतले से मनोरंजन करने के लिए कहा। पुतला गाने लगा, नाचने लगा और सबका मन प्रसन्न हो गया। यह जादुई स्थिति सबके लिए एक बड़ा आश्चर्य थी, लेकिन ब्राह्मण के लड़के ने अभी तक अपने परिवार को जादुई थैली और पुतले के रहस्य के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब भी कोई जरूरत होती वह अपनी थैली का उपयोग करता, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, हमारा घर अब धन धान्य से भर गया है। मेरे सभी बेटे अब साथ हैं। ये सब देवी की कृपा है। फिर चारों बहुएं और ब्राह्मण की पत्नी ने माता रानी की पूजा की और उनके घर में सब सुख समृद्धि बनी रही। ब्राह्मण का परिवार अब खुशहाल जीवन जी रहा था। चारों बेटे और उनकी पत्नियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। न कभी कोई जलन, न कभी कोई तकरार। जहां लोग अक्सर ईर्ष्या और कलह में उलझ जाते हैं, वहां इस परिवार में सबने एक दूसरे का आदर किया। छोटे बेटे की जादुई थैली और पुतला उनकी सारी जरूरतें पूरी करते रहते। उसने धीरे धीरे अपने परिवार को और भी धनवान बना दिया। इस तरह ब्राह्मण का घर धन धान्य और समृद्धि से भर गया और परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहा। अंत में ब्राह्मण की मां ने देवी अवसान माता से प्रार्थना की, जैसे आपने हमारे घर को सुख संपत्ति दी है, वैसे ही सबके घरों में भी कृपा बरसाओ। सबकी मनोकामनाएं पूरी करो जैसे हमारी हुई। अंधों को दृष्टि दो, लंगड़ों को पैर दो, निर्धनों को धन दो और निसंतान को संतान दो। अवसान माता की जय हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।